साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 9 बायोलॉजी। पहला चैप्टर होता है। आप ध्यान देंगे बायोलॉजी में जो आपके सब्जेक्ट्स जो पढ़ने हैं, चैप्टर्स जो पढ़ने हैं, आपका पहला चैप्टर होता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरा होता है आपका ये टिश्यू, और तीसरा होता है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। हालांकि ये तीनों के तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, स्पेशली आपके सेल और टिश्यू। तो आप जब भी सेल चैप्टर पढ़ें, टिश्यू चैप्टर जब मैं पढ़ा रहूँगा, तो एक मैं बायोलॉजी का एक अलग कोशिश करूँगा आपके लिए वीडियो बना दूँ, जिसमें आपका सेल जो है, सेल का रिवीजन भी चलता रहेगा और मैं आप लोगों को रेफरेंस भी देता रहूँगा कि उस वीडियो को आप देखते रहेंगे ताकि आपको इंटरेस्ट और बढ़ता जाए, क्योंकि बायोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। बायोलॉजी ही नहीं, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितना इंटरेस्ट लेंगे उतना ही आपका आसान हो जाता है और आप अपनी भाषा में लिख पाएंगे। चलिए, तो हम लोग आज करते हैं शुरू। क्वेश्चन आंसर हम लोग के सामने है। ये हम लोग के स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हम लोग को करना क्या है, इसको ऑफ कर देते हैं। क्वेश्चन में है आपका फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेटेड डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है, डिफरेंशिएशन वाला। और याद रखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंशिएशन वाले। चलिए, तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल है जो हम लोगों ने पढ़ा है। तो पहला है साइज। साइज जनरली स्मॉल होता है, 1 से 10 म्यू एम तक। एक म्यू एम जो होता है 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर का होता है। और साइज इसका लार्ज होता है यूकेरियोटिक का, ये होता है 5 से 100 म्यू एम का। आइए अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ जाने। तो याद रखेंगे, एक का अपोजिट साइंस में ज़्यादा हम लोग लिखते हैं, ठीक है, अपोजिट वर्ड्स ज़्यादा मिलते हैं। देखिए, न्यूक्लियर रीजन के बारे में खाली छोड़ा हुआ है, लेकिन दूसरे में भरा हुआ है। न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसी का उल्टा क्या लिखेंगे हम लोग, तो सेल रीजन अगर इधर भरेंगे तो वेल जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे इस लाइन में उसकी जगह क्या हो जाएगा, नॉट वेल डिफाइंड, है ना। एंड नॉट सराउंडेड, अब सराउंडेड की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब भरने के लिए जाएंगे सराउंडेड की जगह, तो एंड नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसीलिए क्या है, न्यूक्लियोट्स का इस्तेमाल है। ये क्या है, न्यूक्लियोट्स, यहाँ नॉन एच में न्यूक्लियोट्स आपको लिख देना है, ठीक है, हो गया। तो इससे से 2 नंबर भर लेंगे। चलिए, अब तीसरा नंबर है क्रोमोसोम सिंगल। तो इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम्स होता है। मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स अब्सेंट। अब्सेंट का उल्टा आता है परजेंट, बस यही चेंज होगा। यहाँ जो आप लिखने जाएंगे ना लास्ट वाला, तो अब्सेंट का उल्टा आता है परजेंट। ऐसे आप लोग अटेंडेंस बनाते होंगे, तो अब्सेंट परजेंट, तो वही परजेंट वाला स्पेलिंग लिखना है। चलिए, आज से हम लोग नया चीज़ शुरू करने जा रहे हैं। ये सेल में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें एक एक बातें जो हैं बहुत गहराई से समझने लायक है। चलिए, सेल ऑर्गेनस। तो आइए, सेल ऑर्गेनस वेल डिफाइंड किस में होते हैं, तो आपके यूकेरियोटिक में होते हैं, ठीक है, यूकेरियोटिक, ठीक है। एवरी सेल हैज़ मेम्ब्रेन अराउंड इट कीप टू इट्स own contents separate from the external environment. Large and complex cells include cell from the multicellular organism need a lot of chemical activity to support their complicated structure and function. To keep these activities of different kind of separate from each other, these cells use membrane bonded little structures होते हैं। बात समझ रहे हैं, इन सेल के अंदर मेम्ब्रेन से घिरे हुए छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया है, ठीक है। चलिए, तो दिस इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ यूकेरियोटिक सेल का ये सबसे महत्वपूर्ण फीचर है, और यही डिस्टिंक्ट होता है प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में ऐसे आपके बहुत ही कम ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में बहुत कम पाए जाते हैं, और यूकेरियोटिक में सारे के सारे पाए जाते हैं, ठीक है।
Some of organelles are visible only with इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको देखा गया है। चलिए, वी विल टॉक अबाउट द न्यूक्लियस इन द प्रीवियस सेक्शन। हम लोगों ने पहले पढ़ लिया न्यूक्लियस के बारे में। सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स जो है वी विल नाउ डिस्कस्ड। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ना, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया, फिर आपका लाइसोसोम हो गया, फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, फिर आपका प्लास्टिड हो गया, फिर वैक्यूलस हो गया। दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल, बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं ये सेल के अंदर बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हम लोग देखते हैं क्या बात है और सारी जानकारी इसमें प्राप्त होती है। तो हम लोग अगला जो शुरू करने जा रहे हैं यह है आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आते हैं। ग्रीन हो गया है। तो हम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में आते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है इसमें देखिए क्या है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है ये द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्डेड ट्यूब्स के बने होते हैं। मेम्ब्रेन बॉन्डेड, मेम्ब्रेन से बंधे हुए है ना, बॉन्डेड एंड सीट के रूप में, सीट और ट्यूब का। तो सीट समझते हैं, जैसे सीट होता है साइकिल का सीट, वैसे टाइप का, और ट्यूब की तरह ट्यूब है ना। चलिए, इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूबल एंड राउंड ऑफ द एब्लॉग बैग्स की तरह, जिसको वैसुलस कहते हैं। वैसुलस है ना, वैसुलस, ये आपका वैसुलस वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। द एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, देयर आर मैनी टाइप ऑफ, बहुत तरह के मैंने आपके बहुत दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं आपके, SER और RER, RER और SER। तो RER का मतलब हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और SER का मतलब हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। RER लुक्स रफ इसलिए दिखाई देता है अंडर माइक्रोस्कोप के अंडर इसलिए दिखाई पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स, इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिविटी, सारे एक्टिविटी जो सेल के होते हैं वो, जैसे प्रोटीन का मेंटेनेंस हो गया, ये सारा चीज़ वह करता है। द मेंटेनेंस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन्स आर देन सेंट टू वेरियस प्लेसेस ऑफ सेल डिपेंड ऑन द नीड, जैसे नीड होता है उसके अनुसार उसको पहुंचा दिया जाता है। और SER हेल्प इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स को बनाने में मदद करता है। ठीक है, और सेल फंक्शन, ठीक है, फैट मॉलिक्यूल्स बनाता है, लिपिड्स बनाता है, और इम्पोर्टेंट जो कि आपका सेल फंक्शन इम्पोर्टेंट वाला होता है वो सब करता है। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स लिपिड्स हेल्प इन द बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन बनाने में भी मदद करता है। ठीक है, और मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस करता है। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज द एंजाइम की तरह काम करता है और हार्मोन्स की तरह। ठीक है, ये आप आगे पढ़िएगा। ऑल दो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जेंटली अपेयरेंस इन डिफरेंट सेल, डिफरेंट तरह के सेल में होता है। इट ऑलवेज फॉर्म ए नेटवर्क, एक नेटवर्क बना के रखते हैं। यहाँ देखेंगे बहुत बड़ा करना पड़ेगा आपका RER SER को समझने के लिए, इसको और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और हमने बड़ा कर दिया। देखिए, या मैंने कोशिश किया है। यहाँ देख रहे हैं आप, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम देख रहे हैं, यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये रहा आपका, है ना। इसके बाद देखिए आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इसमें दिखाया है कि नहीं दिखाया। हाँ, ये देखिए, ये रहा, ये स्मूथ वाला हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे वाले भाग में बढ़ते हैं।
Thus, one function of endoplasmic reticulum secret channel of transport of materials के ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, बिटवीन वेरियस रीजन थ्रू साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक ये एक चैनल बना के रखता है, ठीक है, एक तरह का जोड़ा बना के रखता है, एक तरह का लिंक है। द ER ऑल्सो फंक्शन एज द साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस, एक सरफेस प्रोवाइड करता है क्या चीज़ के लिए, ये आ रहा है, लोड होने दीजिए, लोड होने में थोड़ा समय लग रहा है, हाँ आगे, आगे चलिए, ये हो गया लीवर। हाँ, फॉर सम बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, जैसे लीवर सेल जो होता है एनिमल्स में और वर्टिब्रा में, उसमें SER का बहुत इम्पोर्टेंट होता है रोल, डिटॉक्सिनेशन फ्रॉम पॉइजन एंड ड्रग, ठीक है। ये आपका प्लांट सेल है, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नए बच्चे हैं तो ज़रूर आप इसमें बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नया नोटिफिकेशन और नए वीडियो से अपडेट हो सके। हम लोग गोल्जी एप्रेटिस पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे प्लांट सेल में क्या डिफरेंसेस होता है, ये पूछा भी जाता है, ठीक है। ऐसे आपने 8 क्लास में इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है, एक बार आप देख भी लेंगे इसको। चलिए, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।